नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष मकर लव राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन 14 अप्रैल 2026 को होगा और 15 मई 2026 तक सूर्य उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे आपके मेष राशि में। तो मकर राशि वालों के प्रेम जीवन में, उनकी मैरिड लाइफ में, उनके रिलेशनशिप में बहुत सकारात्मक बदलाव होने वाला है 29 दिनों में। ये बदलाव आपके समूचे प्रेम जीवन, आपके रिलेशनशिप और आपकी मैरिड लाइफ को सकारात्मक बदलाव की तरफ ले जाएगा और आपकी रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव चल रहा है, जो भी विवाद है, वो ख़त्म करेगा। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। तो मकर लव राशि वालों के जीवन में अगर हम वर्तमान स्थिति का आकलन करें तो अभी के समय में उतार चढ़ाव वाली स्थिति आपके प्रेम जीवन में बनी हुई है। इस समय में देखा जाए तो नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, ईगो क्लैशेस मुझे दिख रहे हैं, लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप दिख रहा है, सेपरेशन दिख रहा है, थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस इस समय में मुझे दिख रहा है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस समय में उस तरह का इंटरेस्ट आपके पार्टनर का नहीं है जिस तरह से शुरू में इंटरेस्ट आपको लेकर के आपके पार्टनर में था। इस समय में वो बहुत कम टाइम दे रहे हैं आपको या टाइम दे ही नहीं रहे हैं। फोनिकली सोशल मीडिया पे वो बहुत सीमित बातचीत कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं जानबूझ करके, आपको झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, डिमांड कहीं ना कहीं आपको की जा रही है। इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनकी भी ये स्थिति बनी हुई है। फोनिकली या सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक कर दिया है या फिर इस समय में ब्लॉक वाली स्थिति बनी हुई है, यानी कि छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद और लड़ाई झगड़े होते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो शुरुआती समय में ऐसा नहीं था। जब आपका लव रिलेशनशिप शुरू हुआ तो आपने हमेशा अपने पार्टनर का साथ दिया है, आपने हमेशा उनको मेंटली सपोर्ट दिया है, मॉरल सपोर्ट दिया है, इमोशनल सपोर्ट दिया है, फिजिकली आप हमेशा उनके साथ जुड़े रहे हैं, फाइनेंशियली आपने हमेशा उनको सपोर्ट किया है, सोशली आप हमेशा आप उनके साथ जुड़े रहे और जब भी उनको आपकी आवश्यकता महसूस हुई, जब भी उनको आपकी ज़रूरत का अनुभव हुआ, तब आपने उनका साथ दिया है। इस समय में अगर देखा जाए तो इसका विपरीत नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ रहा है और आप चाह कर के भी आप अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और जो लव लाइफ में, रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है, इस कारण से आपका कंसंट्रेशन भंग हो रहा है, इस कारण से आपके अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, इस कारण से एक सेटिस्फेक्शन की कमी आपके भीतर देखने को मिल रही है और एकाग्र ना होकर के आप बहुत विचलित ले रहे हैं, अस्त व्यस्त जीवन हो गया है और कहीं ना कहीं जब भी आप अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करते हैं या अपने पार्टनर को समझाते हैं तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो क्या ये स्थिति सामान्य रूप से सही हो जाएगी? तो मैं यही कहूँगा कि वास्तव में ये स्थिति सामान्य होती हुई दिखती नज़र आ रही है, क्योंकि सूर्य पराक्रम के कारक है, सूर्य ओज तेज के कारक है, आत्मा के कारक है, विश्वास के कारक है, भरोसे के कारक है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंसी उनके भीतर है
ऑनेस्टी, ईमानदारी उनके भीतर है। और इस समय में देखा जाए तो आपके जो पार्टनर है उन पे के ऊपर सीधा सीधा सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा सूर्य देव का, क्योंकि सूर्य 30 तारीख के बाद जब ये बुध के साथ युतिगत होंगे तो बुध आदित्य नाम का राजयोग भी बनेगा, और 11 मई से मंगल के साथ भी युतिगत सूर्य रहेंगे 5 दिनों के लिए। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये स्थिति इस समय में एक सकारात्मक दिशा की तरफ आपको बढ़ा सकती है। आपके पार्टनर के भीतर वो सकारात्मक चीज़ें उत्पन्न करेगी, और इस समय में ब्रेकअप जिन लोगों का हो गया है उनका पैचअप पूर्ण रूप से होता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि पार्टनर भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे, पार्टनर इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली उनको आपका सपोर्ट चाहिए होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि उनके अंदर अहंकार कम होगा, उनके अंदर इग्नोरेंस कम होगी, और जो उनका एटीट्यूड पिछले कुछ समय से बदला है उसमें भी बदलाव आएगा, और आपको लेकर के उनकी पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव सोच आपको सुकून देगी, और आपको लेकर के वो पॉजिटिव रहेंगे। यानी कि पिछले कुछ समय से जो आर्ग्यूमेंट आप दोनों के बीच में बढ़ रहे थे, अब वो आर्ग्यूमेंट खत्म होते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो ऐसे में इन 29 दिनों में पैचअप होगा, रियूनियन होगा, सेपरेशन खत्म होगा, नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त होगी, फोनिकली सोशल मीडिया पे आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, यहाँ पे आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक कर देंगे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत बेहतर होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी, ईगो क्लैशेस खत्म होंगे, और सबसे अच्छी बात यह है कि थर्ड पार्टी के जाने के योग इस समय में पूर्ण रूप से सूर्य देव बनाएंगे, क्योंकि सूर्य शनि के चंगुल से बाहर आएंगे, और शनि जो कि सूर्य को बहुत ज़्यादा शत्रु मानते हैं अपना, और पिछले लंबे समय से सूर्य को पाबंद करके रखा था शनि देव ने, तो ऐसे में शनि से छुटकारा सूर्य को मिलेगा। तो ऐसे में थर्ड पार्टी का नाश यहाँ पे सूर्य देव करेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों आप देखेंगे थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव है, या कोई अन्य पर्सन है जो हमेशा आप दोनों के भीतर, आप दोनों के बीच में रोड़ा अटकाने का काम करता है, उनको बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है आपको लेकर के, तो उन लोगों का भी अब अंत होने वाला है। इसके अलावा ये समय अगर आपका जन्मदिन है तो आपके पार्टनर सरप्राइज़ दे सकते हैं आपको, आपके साथ बातचीत शुरू करेंगे, कोई गिफ्ट उपहार आपको दे सकते हैं, पैसे की मदद कर सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको दे सकते हैं, कोई शॉपिंग आपके लिए कर सकते हैं, या आप अपने पार्टनर के लिए करेंगे। घूमने का समय ये रहेगा। इस समय में किसी थिएटर में जाके आप मूवी देख सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाके विजिट कर सकते हैं, किसी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में एक साथ ठहर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारी पुरानी बातों पे आप चर्चा कर सकते हैं, या फिर पहले अगर आपका कोई बीता हुआ समय है तो उसको भी आप एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे। इसके अतिरिक्त ये समय सिंगल लोगों की लाइफ में भी उजाला लाने वाला है, सिंगल लोगों की लाइफ में भी एक नया रास्ता खोलने वाला है, नया दरवाज़ा खोलने वाला है। और यहाँ पे सूर्य के ग्रहों के राजा हैं, तो ऐसे में राजस्व तत्व है सूर्य का, ये राजसी है, तो ऐसे में कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में दस्तक देंगे जो बहुत रिच होंगे, फाइनेंशियली बहुत मजबूत होंगे, और इस समय में वो आपके साथ जुड़ सकते हैं जिनके पास अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छी जॉब या अच्छा बिजनेस मैन हो सकते हैं, अच्छी पोजीशन वाले इंसान आपकी लाइफ में दस्तक दे सकते हैं। ये शुरुआत आपकी वर्क प्लेस से हो सकती है, ये शुरुआत ऑनलाइन माध्यम से हो सकती है, ये शुरुआत किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से हो सकती है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है, या आपके निवास स्थान से, या फिर किसी रिलेटिव दोस्त या किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो ऐसे में सिंगल लोगों की लाइफ में बहुत जल्द कोई इंसान आपको प्रपोज़ करेगा या आप किसी को प्रपोज़ करेंगे, लेकिन जो भी इंसान होंगे वो वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आपके लिए होंगे। इसके अलावा इस समय में एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि एक्स पार्टनर जल्दबाजी में चला गए, एक्स पार्टनर ने किसी की सुनी और वो चला गए, या किसी के साथ वो अटैच हो गए थे, उस वक़्त उनका दिल किसी पे आ गया था, लेकिन इस समय में उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप तो उनके लिए काफ़ी अच्छे इंसान थे,
वहाँ पे उनको ठोकर मिली है, वहाँ पर वो इंसान उनको समझ नहीं रहे हैं और उनको अब आपकी याद आ रही है, क्योंकि आप वन ऑफ द बेस्ट पर्सन उनके लिए रहे हैं। एक अच्छा केयर किया है आपने उनके लिए, हमेशा अच्छी फीलिंग रखी है, अच्छी सोच रखी है। तो ऐसे में एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई इस समय में दिखती नज़र आ रही है। वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए भी ये 29 दिन काफ़ी अच्छे रहेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। और जैसे ही 14 अप्रैल के बाद का समय शुरू होगा, आप देखेंगे कि आप जिन्हें मनी मन चाहते हैं, मनी मन पसंद करते हैं, या अभी तक उनके साथ बातचीत नहीं हो रही है, तो वहाँ पे उनके साथ आपकी बातचीत आगे बढ़ती हुई पूरी तरह से दिख रही है। सूर्यदेव का राशि परिवर्तन और सूर्यदेव की उच्चस्थ अवस्था आपकी मैरिड लाइफ को भी एक नया रास्ता दिखाने का काम करेगी। आपकी मैरिड लाइफ में जो मैं अनुभव पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ, आप दोनों के बीच में जो रहा है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आप दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद हैं, आप दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के डिस्कस हो जाती है, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपको हमेशा टोंट का सामना करना पड़ता है, आपको हमेशा बुरे तरीके से बुरी बातें बोली जाती हैं। और इसमें थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, इसमें ससुराल पक्ष भी इन्वॉल्व है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। किचन से लेकर के बेडरूम तक की जो स्थिति है वो चिक चिक वाली स्थिति है। आप बहुत ज़्यादा काम करने के बावजूद भी आपको वो सपोर्ट, वो हमदर्दी नहीं दिखती है जो एक वास्तव में आप डिज़र्व करते हैं। आपको एक मशीन की तरह समझा गया है, या कहीं ना कहीं आप चाह करके भी रिश्ते को अच्छा नहीं बना पा रहे हैं। अगर आप एक अच्छी सलाह देते हैं, अच्छी गाइडेंस देते हैं अपने पार्टनर को, तो वहाँ पर उलझने बढ़ जाती हैं, वहाँ पे 2-4 और लोग सामने आ जाते हैं, आपका बस नहीं चल रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर डिस्टर्बेंस आपके रिलेशनशिप में दिख रही है। ये सूर्य आपको आत्मविश्वास से भर देंगे, ये सूर्य आपको निराशा से दूर कर देंगे, और ये सूर्य आपके जीवन में जो अंधकार की पट्टी आ गई है, आपके भीतर जो अंधकार है उस अंधकार को भी समाप्त करने का काम करेंगे। और आप देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी तलखियां हैं, जो भी आर्ग्यूमेंट्स है, वो ठीक होते हुए मुझे दिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, आप देखेंगे इस समय में किसी थर्ड पार्टी के कारण से, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, या आपके पार्टनर लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं कहीं पर, उस वजह से अगर दिक्कत आ गई है तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। एलमनी, पैसे, प्रॉपर्टी, घर, फ्लैट, प्लॉट, दुकान को लेकर के अगर आपके पार्टनर के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है, वो सुलझता हुआ दिख रहा है। डिवोर्स को लेकर के अगर आपका केस चल रहा है और इस समय में उसका अंतिम फैसला 29 दिनों के भीतर भीतर आता है, तो ये फैसला पूरी तरह से आपके फेवर में रहेगा। वाइफ अगर छोड़ करके जा चुकी है तो उनकी वापसी के योग बन रहे हैं। हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया है, दूरी बना ली है, बातचीत नहीं करते हैं, तो वो भी बातचीत आपके साथ करेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होगा। फोनिकली सोशल मीडिया पे अगर आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया तो वो अनब्लॉक इस समय में ज़रूर करेंगे। निसंतान लोगों के लिए सूर्यदेव संतान की प्राप्ति इस समय में ज़रूर करवाएंगे, यानी कि कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर किसी का हो जाता है तो मिसकैरेज अब किसी भी सूरत में होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। ये समय अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नया प्रस्ताव, प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। इस समय में एक अच्छे परिवार से, राजसिक परिवार से, जहाँ पे अच्छा घराना हो, वहाँ से कोई प्रपोजल प्रस्ताव आपको आपके रिश्ते को लेकर के आएगा। विवाह में कितना विलंब हो गया हो, विवाह में कितना भी देरी क्यों ना हो गई हो, घर वाले परेशान हैं, माता पिता परेशान हैं, भाई बहन परेशान हैं, आप स्वयं परेशान हो, वो परेशानी अब समाप्त करेंगे सूर्यदेव। और इस समय में एक अच्छे घर से, एक अच्छे व्यक्ति का प्रस्ताव, प्रपोजल आपको मिलेगा। वहाँ पर बातचीत आपकी पक्की होगी। पहले से कहीं पर बातचीत चल रही है, बातचीत रुक गई किसी कारण से, वहाँ पर बातचीत आगे बढ़ेगी। इस समय में आप ये देखेंगे कि चारों ओर से खुशियाँ आपको देखने को मिलेगी, चारों ओर से सुख समृद्धि का वातावरण छाया हुआ रहेगा। और ये समय में रोका एंगेजमेंट आपका होगा। ये समय में आपके जीवन में इतना अच्छा होगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इस समय में आप देखेंगे मित्रों, इस समय में आपको अब रेडी रहना है। आपके विवाह को लेकर के बहुत जल्द शहनाइयाँ बजने वाली हैं। पहले किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था, किंतु किसी कारण से वो टूट गया है,
या वहाँ पर बातचीत बंद हो गई है तो वहाँ पर फिर से बातचीत शुरू हो जाएगी। इस समय में आप देखेंगे कि वहाँ पर फिर से बातचीत शुरू होती हुई दिख रही है। और इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा विवाह करना चाहते हैं तो उस विवाह को लेकर के भी योग पूर्ण रूप से समय में बने हुए हैं। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो पार्टनर के परिवार वाले मानेंगे, पार्टनर भी मानेंगे और आपके परिजन भी ज़रूर मानेंगे। वही बात करें हम, अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, डिवोर्सी हैं, विडो हैं, पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं लेकिन वर्तमान में उस रिलेशनशिप की स्थिति अच्छी नहीं है और इस समय में उस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आप, या आपके पार्टनर आपसे दूरी बना रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसे में ये स्थिति भी पूर्णतः ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया मकर लव राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा, जहाँ पे सूर्य अच्छी अवस्था में रहेंगे। तो विस्तार से डिटेल में मैंने आपको बता दिया। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार से भी कोई समस्या अथवा परेशानी है और आप चाहते हैं मित्रों की इस परेशानी और समस्या का 100% समाधान और निदान मिले, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।